को जमात के बगैर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। जमात के बगैर इस्लाम का तसव्वुर हो ही नहीं सकता है। इस्लाम इतनी इंपॉर्टेंट चीज और उस पर जमात को जो इंपॉर्टेंस हासिल है वो समझिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो कहने की है, मगर मैं एक खास बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। उलमा कराम खास कर मेरी बात सुनेंगे। जमात, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जो कंट्री लड़ रही है, जो मुल्क अदर लोगों से मुकाबला कर रहा है, उसका नाम आप जानते हैं क्या है जी? तुर्क, तुर्की, तुर्किया, कुछ भी आप कह सकते हैं। शायद आपके नॉलेज में यह बात हो कि जब कभी भी आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात पर हो या कुरान की आयात पर हो या इस्लाम के ऊपर कोई भी हमला करता है, सबसे पुरजोर मजम्मत जो मुल्क करता है उसका नाम है तुर्की। आप जानते हैं कि नहीं जानते? बोलिए, जानते हैं इस बात जी? तुर्की के अंदर जो जलजला आया है, आप में से कोई आदमी उससे बेखबर नहीं होगा, है ना? कोई है आदमी बेखबर? WHO के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तुर्की, शाम मिला करके लगभग 11,000 लोगों की लाश को बाहर निकाला जा चुका है और लगभग इनका मानना है कि 20 से 25,000 लोग मरेंगे ही मरेंगे। करीबन 50,000 के आसपास लोग हॉस्पिटल में हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है और लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए हैं। पता है आपको ये बात जी? पता है, तब तो हम यहां नाच रहे हैं। पता है, तभी तो हम यहां नाच रहे हैं। काश न पता होता तो ना नाचते। जो मुल्क हमारे लिए लड़ता है, जो हम पर गोली चलने से पहले अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, आज उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हिंदुस्तान का मुसलमान दुआ करने के बजाय सड़कों पर नाच रहा है। मस्जिद में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो नहीं रहा है, बल्कि हंसी और खुशी के साथ सड़कों पर चादर लेकर खूब नाच रहा है। क्यों? तुर्की में जलजला आ गया। अहले सुन्नत वल जमात के हजारों हजार लोग मर गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने का सुहाग उजड़ गया। हम तो बड़े खुश हैं, है ना भाई? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अफसोस इसी बात को लेकर के है कि छोटे तो छोटे, बड़े भी कुछ कम नहीं है हमारे। सुन लीजिए, शायद कुछ काम आ जाए जिंदगी में कि हम मुसलमानों ने कितना डेवलप किया है, कितनी तरक्की की है मुसलमानों ने। एक बहुत छोटी सी बात आपको समझा देता हूं। अमेरिका का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने जी? नाम सुना है? हाँ, अमेरिका। अमेरिका में एक स्टेट है, स्टेट तो समझते होंगे, सूबा। अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का।
अलास्का में एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है हार्ट टेक्नोलॉजी। क्या नाम है उसका? हार्ट टेक्नोलॉजी। ये वो संस्था है जिस पर सारी दुनिया ने लगभग आवाज उठा दी है। इस संस्था का काम क्या है पता है आपको? मालूम कैसे रहेगा? पढ़िएगा तब। नाचे से फुर्सत रहे तब ना। और अगरबत्ती जलाकर पीर साहब को खुश करे से फुर्सत रहे तब ना। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त जुमला मैं कहता हूं साहब। अच्छा लगे मानिए, नहीं अच्छा लगे आप अपने घर खुश रहिए, हम अपने घर खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट पैगाम तो मैं दूंगा। जब तक मेरे मुंह में जबान है मैं तो सच बात कहूंगा, अगर कड़वी लगे, लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरी बात को आपके दिलों तक उतार दे। यह हार्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ताल्लुक से एक दो नहीं हजारों हजार स्कॉलर्स ने ये बात कह दी है कि इस जलजला के पीछे भी हार्ट टेक्नोलॉजी का हाथ है। किसका हाथ है? अब पहले समझो कि ये हार्ट टेक्नोलॉजी है क्या। 25 से लेकर 35 एकड़ के रकबे में बना हुआ है ये। 180 टावर हैं इसके। एक टावर की लंबाई 70 से 72 फीट की है। और इन सारे टावरों का जो काम है वो आप सुनोगे तो दिमाग उड़ जाएगा आपका। 3.5 बिलियन वाट ELF एनर्जी ये एक वक्त में पैदा करता है। कितनी एनर्जी? 3.5 बिलियन। बिलियन मालूम है ना? कहां कर बिलियन मालूम है ना? माफ कीजिएगा, हाँ ये भी ना मालूम है। सब चीज हम ही बतावेंगे तो अपने का कीजिएगा। खैर, तो इतनी एनर्जी ये एक बार में एक पावर के साथ निकालता है। और आपको पता है इस जमीन के ऊपर जो पहला लेयर है उसका नाम क्या है? एनोस्फेयर। क्या नाम है उसका? हाँ। इस जमीन से करीबन 70 से 300 फीट गुना वो मोटा है। और पता है ये जो एनर्जी ELF जो ये बनाते हैं, ये जो हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए बनाकर इसे जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। इस एनर्जी का काम क्या है जरा सुनिएगा। मौसमों को चेंज कर देना। जहां बारिश की आवश्यकता है वहां बारिश को रोक देना, जहां नहीं है वहां बारिश कर देना। इसके बारे में आपको एक बात मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जापान में जब सैलाब आया, जापान में जबरदस्त तबाही फैली, उससे पहले अमेरिका उसको बार बार कह रहा था होश में आ जाओ नहीं तो हम तुमको फाइनेंशियली तोड़ देंगे, हम तुमको खाने पीने के लिए तरसा देंगे। जापान ने हल्के में लिया। यही हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे जापान को बहा दिया। अमेरिका पर उंगली उठाई गई, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो हार्ट टेक्नोलॉजी को बंद कर रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा हो। जबकि रिसर्च है, पढ़ने और समझने की चीज है दोस्तों। अमेरिका ने जिन जिन लोगों को तबाह करना चाहा, इस हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए उनको बर्बाद किया है। और आज तुर्की के पीछे जो इनका हाथ कहा जा रहा है, इस पर लोगों की राय जानिए। जलजला आता है तो जनरली आप बिजली को चमकता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन तुर्की में जो जलजला आया है कई जगह बिजली को चमकता हुआ देखा गया।
लोगों का मानना है ये हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इकट्ठा की गई एनर्जी है, जिसको लोगों ने लाइट की शक्ल में देखा है, और इसका काम है जमीन के प्लेट को घसका देना, इसका काम है ठंडी जगह को गर्म कर देना, इसका काम है जगह जगह पर ब्लास्ट करना। और आपको पता होना चाहिए ये हार्ड टेक्नोलॉजी इतना हार्ड और इतना सख्त है कि एक हवाई जहाज को अगर वो चाहे तो ऊपर ही में उसको जलाकर खाक कर दे। 440 वोल्ट के करीब जाते हैं तो क्या होता है आपको बोलिए ना भाई, है? जला करके नहीं यकीन है, छू के देखिएगा कल। 440 वोल्ट में तो ये हाल है, और 3.5 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये सब कोई कहानी नहीं है, कहानी नहीं, पढ़ने की चीज है। पढ़ो, गूगल का जमाना, पढ़ो, सब पढ़ने की चीज है। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो जिंदगी में, शायद थोड़ा बहुत काम आ जाए। क्यों ऐसा तुर्की के साथ हुआ? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात नहीं कह रहा हूं कि 100% उसका हाथ हो सकता है, लेकिन हां 90% लोग यही कह रहे हैं कि नहीं है। हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है तुर्की को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि 2023 के एंडिंग के साथ तुर्किया हो जाएगा। तुर्की क्या हो जाएगा? जी, समंदरों से तेल निकालने की ताकत उसको मिल जाएगी, खजानों को खोज करके निकालने की ताकत उसको मिल जाएगी, लोगों से आंख में आंख मिलाकर बात करने की ताकत उसको मिल जाएगी। आज जब कुछ नहीं है तो मुसलमानों का ये इतना बड़ा हमदर्द है, तेईस खत्म होगा तो फिर क्या होगा? नहीं समझ में आ रही बात? तो एक तरफ बड़ी बड़ी ताकतें हमारा और आपका वजूद मिटाने के पीछे पड़ी हैं, और एक तरफ हम चादर लेके नाचने में लगे हुए हैं।